नमस्ते एंड जय हिंद। ये वीडियो मैं अपनी क्लास 11th के बच्चों के लिए बना रही हूँ। सीबीएसई का क्लास 11 का सिलेबस है, उस पर आधारित ये वीडियो है। आज मैं कुछ परिभाषाएं और उनकी व्याख्या करूँगी। परिभाषाओं के बारे में तो बताऊँगी, उनकी व्याख्या करूँगी जो सीबीएसई के क्लास 11 के सिलेबस में दिया गया है। पहला है तत्कार। कथक नर्तक अपने पैरों से मंच या पृथ्वी या तख्त पर आघात करके ताथे के मूल शब्दों के आधार पर जो प्राथमिक बोल निकालता है उसे तत्कार कहते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि तत्कार जो है, पैरों से ताथे थे तत् आथे थे तत्, नर्तक जो है सबसे पहली चीज़ तत्कार ही सीखते हैं। ये तत्कार के जो बोल होते हैं वो ता थे तत्, ये 3 शब्द होते हैं, इनसे बनता है और इसी को तरीके से कथक नर्तक करते हैं। और तत्कार बहुत ही आवश्यक चीज़ है, सबसे शुरुआती चीज़ तत्कार है। आगे पढ़ते हैं। कथक नृत्य के छात्रों को सर्वप्रथम तत्कार ही सिखाया जाता है। कथक नृत्य में तत्कार का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कथक नृत्य का एक विशेष अंग भी कहते हैं, जिसकी साधना अति आवश्यक है। बिना तत्कार के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक आपका पैर ढंग से नहीं चलेगा तब तक आप तत्कार नहीं सीख सकते हो, न डांस कर सकते हो। और तत्कार के महत्व का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है उसके समस्त बोलों का एक व्याकरण। व्याकरण के यह बोल नृत्य के सभी अंगों के साथ तत्कार के माध्यम से प्रमुख रूप से निकाले या प्रदर्शित किए जाते हैं। ये जो तत्कार के बोल होते हैं, इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। जो तत्कार के बोल होते हैं उन्हीं पर आधारित सारे नर्तन का हिस्सा होता है। जितने कथक नृत्य में जितने भी नृत्य के पार्ट किए जाते हैं वो तत्कार के बोलों पर ही आधारित होता है। लगभग सारा नृत्य ही ताथे तत् पर आधारित होता है। और दोस्तों, इसका एक दार्शनिक महत्व भी बताऊंगी तत्कार का, कि तत्कार जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो बटुक अवतार थे विष्णु के, उन्होंने जब 3 पग जमीन को नापना शुरू किया था, पहले स्वर्ग को नाप लिया, फिर पाताल को नाप लिया, तो जब उन्होंने एक एक पग बढ़ाया था तब ये शब्द निकले थे ता, थे और तत्। तो ऐसा कहा जाता है कि ये विष्णु के पैरों से निकला हुआ शब्द है। ये एक दार्शनिक कहानी है, या गुरुजन जो है वो बताते हैं, जो हमारे गुड़ीजन जो हैं पुराने, उनके हिसाब से ये व्याख्या है। दूसरा ये भी कहते हैं कि ताथे तत् जो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको भी इंडिकेट करता है, या इनको भी इस शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये तत्कार का अर्थ है। बाकी मैं एक बार रीडिंग कर दे रही हूँ, जिससे हमारे जो स्टूडेंट हैं इसमें से मुख्य हिस्सा लेके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। कथक नृत्य के छात्रों को सर्वप्रथम तत्कार ही सिखाया जाता है। कथक नृत्य में तत्कार का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कथक नृत्य का एक विशेष अंग भी कह सकते हैं, जिसकी साधना अति आवश्यक है। तत्कार के महत्व का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है उसके समस्त बोलों का एक व्याकरण। व्याकरण के यह बोल नृत्य के सभी अंगों के साथ तत्कार के माध्यम से प्रमुख रूप से निकाले या प्रदर्शित किए जाते हैं। भिन्न भिन्न तालों के मात्रा और चलन के अनुसार उन तालों के तत्कार भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 3 ताल का तत्कार ता थे थे तत्, आ थे थे तत्। तो ये है तत्कार की परिभाषा। अगली परिभाषा पे आते हैं। ठाट या जो भी कहिए। देखिए, जब नृत्य का आरंभ होता है तो हम ठाट से ही शुरुआत करते हैं, और ठाट हमेशा विलंबित लय में होता है। शुरुआत हम ठाट से इसलिए करते हैं कि इसको इस तरीके से समझिए। आज जो नृत्य का प्रदर्शन होता है उससे बहुत और पुराने ज़माने में जब नृत्य का प्रारूप तैयार हो रहा था, तब के और अब के कथक नृत्य में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। परिवर्तन होना भी चाहिए, परिवर्तन नहीं होगा तो परंपराएं टूट जाती हैं। तो जब नृत्य, लेकिन ये परिभाषाएं तब बनी थी जब हमारा नृत्य अपना प्रारूप लेना शुरू किया था। तो थाट की परिभाषा इस हिसाब से है, या पहले मैं थाट के बारे में बता दूं कि थाट जो है आरंभ में ही किया जाता है। ये हमेशा विलंबित लय में होता है। इसमें जो है बहुत छोटे छोटे मूवमेंट लिए जाते हैं, अंग प्रत्यंग उपांग के छोटे छोटे मूवमेंट लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अंग प्रत्यंग उपांग क्या है। तो कथक नृत्य में शरीर के भागों को 3 हिस्से में बांटा गया है। सिर से लेके गले तक पहला अंग है, फिर कंधे से लेके कमर तक दूसरा अंग माना जाता है, धड़ को दूसरा अंग माना जाता है, फिर कमर के नीचे से लेकर पैर तक का पंजे तक की का जो शरीर का पार्ट है उसे तीसरा अंग माना जाता है। यानी ये 3 अंग है। इन अंगों के बीच में, जैसे पहला अंग मैंने बताया सिर से गले तक जो है वो एक अंग है। उस अंग के अंदर आँख है, नाक है, ओष्ठ है, कान है, ये प्रत्यंग हुए। इन प्रत्यंगों के अंदर आँख के अंदर पुतलियाँ हैं,
ओष्ठ के अंदर जिह्वा है, ये आईब्रोज हैं, ये अंग प्रत्यंग और उपांग, प्रत्यंगों के अंदर जो उपांग है वो ओष्ठ, जिह्वा, आँख की पुतलियाँ, इन सबको उपांग माना जाता है। उसी तरह से जो कंधे से लेके कमर तक का जो अंग है उसमें बाँह है, उंगलियां हैं, एल्बो है, ये जो है प्रत्यंग माने जाते हैं। प्रत्यंग के अंदर जो उंगलियों को नहीं, उंगलियों को मैं उपांग कहूँगी। तो छोटे छोटे जो अंगों के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उन्हें उपांग कहा जाता है। तो कथक नृत्य में जब ठाट किया जाता है तो अंग, प्रत्यंग, उपांग, इन तीनों का बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। और इसको दिखाने के लिए विलंबित लय में होता है, बहुत ही रियाज करना पड़ता है। इस ठाट से ही पता चल जाता है कि कथक नर्तक जो है कितना रियाजी है। तो इसकी परिभाषा पहले मैं पढ़ देती हूँ। कथक नृत्य प्रारंभ करने से पूर्व एक स्थानक मुद्रा विशेष बनाकर जब नर्तक खड़ा होता है तब उसे ठाट कहते हैं। नृत्य में ठाट का एक विशेष स्थान है। ठाट से ज्ञात होता है कि नर्तक अपने अंग, उपांगों, प्रत्यांगों के लयबद्ध संचालन में कितना संतुलन रख पाता है। ठाट के यूँ सामान्य अर्थ होते हैं किसी का आकार या ढांचा। यह आकार या ढांचा हो कथक नर्तक की प्रदर्शित करता है। नर्तक अपने अंगों, उपांगों, प्रत्यंगों आदि का ताल के विभिन्न लयों में कोमलता के साथ चालन करता है। ताल की विभिन्न आकृतियों के साथ मुख्य रूप से नेत्र, भौं, ग्रीवा, वक्ष, कंधा और कलाई का लयबद्ध कोमलता पूर्वक स्थानक बदलते हुए जब परिचालन करता है तब उसे ठाट की संज्ञा देते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें छोटे छोटे जो अंगों के छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उन सभी का बहुत अच्छे से उपयोग होता है। और इसके उपयोग से ही समझ में आता है कि कथक नर्तक कितना कुशल नर्तक है या नर्तकी है। और इसमें एक चीज़ और, ठाट में श्वास भी बहुत महत्व होता है। श्वास का संचालन धीमी गति से करते हुए अंगों का परिचालन ठाट में बहुत ही महत्व रखता है। नृत्य की इस प्रारंभिक क्रिया को नृत्य की आम भाषा में ठाट या बांधना या ठाट का बरतना कहा जाता है। ठाट के अंतर्गत एक विशेष अंग का भी समावेश है जिसे हम कसक मसक कहते हैं। देखिए, जब हम ठाट लेते हैं तो धीमी गति से अपनी कलाई चलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर हम सांस लेते हैं थोड़ा सा, 16 13 14 में हम अंदर सांस लेते हैं। और सांस लेके जब निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को, सांस को अंदर लेना कसक और सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को मसक कहते हैं। तो ठाट धीमी गति से होता है, विलंबित लय में होता है, नृत्य के प्रारंभ में होता है। इसमें अंग, प्रत्यंग, उपांगों का विशेष महत्व होता है। और इसमें कसक मसक यानी सांस के अंदर लेने बाहर लेने की प्रक्रिया का बहुत महत्व है। और कहा जाता है कि ठाट जो है एक मोमबत्ती, ठाट में जो मूवमेंट होता है, जो शरीर को घुमाया जाता है, वो एक मोमबत्ती के लौ की तरह होना चाहिए। इतनी धीमी गति से ठाट में घूमना चाहिए। तो ये है ठाट का डेफिनेशन।